Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about Foracort 400 inhaler. Yeah, inhaler Foracort 400. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इनहेलर आप खुद से इस्तेमाल ना करें, तब तक सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी इनहेलर यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी इनहेलर लेने से पहले, खरीदने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनहेलर फोराकोट 400। फ्रेंड्स, इनहेलर फोराकोट 400 एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन इनहेलर है जिसका इस्तेमाल अस्थमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। अस्थमा कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर हो रहा है कि कोई एक ऐसी डिजीज जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है, सांस का फूलना होता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, ठीक है। तो उस अस्थमा मतलब दमा को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला कि ये प्रिस्क्रिप्शन इनहेलर है, तो चलिए जरा मैं इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इनहेलर कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इनहेलर जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन इनहेलर बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इनहेलर ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी से बिलोंग करता है, ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका इस्तेमाल कर सको। तो डियर व्यूअर्स, ब्रोंकियोडायलेटर कहने का अर्थ तो कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे रेस्प्यूल्स में हो या तो इनहेलर फॉर्म में हो, जो ब्रोंकी को डायलेट करने का काम करेगा उसे हम लोग ब्रोंकियोडायलेटर कहते हैं। अब जरा समझिएगा यहाँ पे ब्रोंकियोडायलेटर होता क्या। हमारा जो लंग्स होता है उसमें ब्रोंकी होता है और ब्रोंकी के माध्यम से समझिए एक तरह का क्या हवा जाता है लंग्स में, क्या हवा जाता है। तो अगर उसको डायलेट करेगा तो लंग्स में हवा प्रॉपर ढंग से जाएगा, ताकि तब आप पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इसको ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी क्या होता है। सिंपली समझिए, जो ब्रोंकी को डायलेट करे और एयर पैसेज बनाए, हवा जाने का रास्ता बनाए, तो उसे हम लोग ब्रोंकियोडायलेटर कहते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं और क्या इसके साइड इफेक्ट होता है और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस इनहेलर को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इनहेलर को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में हाईली रेपुटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इनहेलर इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बॉक्स लगभग 450 रुपए के आसपास में आते हैं और उतने में अवेलेबल हो जाती है। इसका जो एक बॉक्स आता है उसकी जो कीमत होती है, जो मैं एस्टिमेटेड प्राइस यहाँ बता रहा हूँ, 420 रुपए से लेके 450 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे जो मैं प्राइस बता रहा हूँ वो एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। वो आप अपना खुद देख लें, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या करते रहता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक बॉक्स की एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित कीमत क्या होता है और कितने रुपए में लगभग उपलब्ध हो जाती है। फ्रेंड्स, चलिए आप बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इनहेलर। बेसिकली जो इनहेलर देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। जो इनहेलर फोराकोट 400 उसके अंदर कौन सा इनहेलर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है। नंबर 1 है फॉर्मोटेरॉल। फॉर्मोटेरॉल इसमें 6 mcg मतलब 6 माइक्रोग्राम पाया जाता है और दूसरा इसमें है बुडेसिनॉइड इसमें पाया जाता है 400 mcg माइक्रोग्राम पाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग को ठीक करने का काम करता है। अगर सांस लेने में परेशानी हो रही तो उस परेशानी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं या ये काम करते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स पाता है, दोनों अलग अलग अमाउंट में। नंबर 1 मैंने आपको बताया फॉर्मोटेरॉल 6 mcg और दूसरा मैंने बताया बुडेसिनॉइड, इसमें 400 mcg पाया था और दोनों मिलकर क्या करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग को ठीक करने का काम करता है।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इनहेलर, कि इस इनहेलर को क्या करना है कि इसके यूसेज को थोड़ा समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज इसका ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कि अगर कोई व्यक्ति इट मेल और फीमेल इट डजंट मैटर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, सीओपीडी कहने का अर्थ होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब एक ऐसी डिजीज जिसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जिसको दूसरे शब्द में एम्फीसीमा भी बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेथलेसनेस, किसी का अगर सांस फूल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, और किसी को सांस लेने में श्वास फूल रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन जनरली अगर कोई व्यक्ति है उसको ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होने के कारण ऑक्सीजन लेवल, तो उस परिस्थिति में भी डॉक्टर इसको बोलते हैं लेने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आया, लेकिन मेनली यूसेज सिंपली इतना समझिए कि अगर कोई व्यक्ति को अस्थमा है या सीओपीडी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल या इस इनहेलर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रेथलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, इतने जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी मेडिसिन एनी इनहेलर टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन यानी कोई भी मेडिसिन हो, इनहेलर हो, किसी को आप रिकमेंड नहीं कीजिए। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है इसका अल्कोहल, की अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम किया तुरंत उसके बाद इनहेल करने के लिए उसे ना कहें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, की अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो लीवर डी और किडनी डी, या कोई व्यक्ति लीवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, तो डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गए हम। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो इनहेलर होता है इसे लेने के बाद, ठीक है, ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नंबर 1 है सर फॉर्मोटेरॉल। फॉर्मोटेरॉल बेसिकली है क्या, ये फॉर्मोटेरॉल एक तरह का समझिए कि ब्रोंकियोडायलेटर है। ये क्या करेगा, ब्रोंकी को डायलेट करेगा। हमारा जो लंग्स होता है उस जैसा कि पिक्चर में आपको देखने मिल रहा है, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है कि हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर क्या, तो ब्रोंकी होता है, और ब्रोंकी के माध्यम से ही, जिसको हम एयर सैक भी बोल सकते हैं, उसके माध्यम से ही हवा आता है जाता है। तो वो अगर ब्रोंकी सकरा हो जाए तो जाहिर सी बात है लंग्स में हवा नहीं जाएगा। तो ये फॉर्मोटेरॉल जो है वो क्या, ब्रोंकी को क्या करता है, डायलेट करता है, चौड़ा करता है, तो इससे हवा आने जाने का रास्ता बन जाता है, जिससे लंग्स में हवा अच्छे तरीके से जा सके। तो ये सिंपली क्या, फॉर्मोटेरॉल का डायलेट्स ब्रोंकी, तो ब्रोंकी को डायलेट करता है ताकि हवा का आदान प्रदान एक्सचेंज सही तरीके से हो सके। दूसरा इसमें क्या है, बुडेसिनाइड। बुडेसिनाइड क्या, एक स्ट्राइडल ड्रग है, स्ट्राइडल है, इसलिए क्या करता है, रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, जो सीने में दर्द हो रहा है, ठीक है, जलन हो रहा है, तो उसको ये ठीक करने का ये काम करता है। तो ये दोनों मिलकर इस तरीके से काम करता है, एक ब्रोंकी को डायलेट करता है और दूसरा जो ब्रोंकी में जो इन्फेक्शन वगैरह हो, जैसे जलन हो, ठीक है, पेन है, स्वेलिंग है, सूजन, वो सबको ये कम करने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस में भी कर लेते, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मोड ऑफ एक्शन को बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक में इनहेलर है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचला है। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो जाएगा। फिर कहते हैं इचिंग, हो सकता है कि आपको पूरे बदन नोचने लगेगा। फिर कहते हैं स्टमक डिसऑर्डर, कि आपका पेट है वो गड़बड़ हो सकता है। फिर कहते हैं वॉइस चेंजिंग, आपकी जो आवाज है उसमें भी चेंजिंग देखने को मिल सकता है। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह वो दूसरे इनहेलर को प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में।
फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र ठीक है 18 प्लस हो, 30 प्लस हो, ये सब के लिए बता रहा हूँ। 2 पफ इंटू बीडी, कि 2 पफ ऐसे ऐसे करके मारना होता है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसको ऐसे प्रेस करना होता है रख के, ठीक है, ऐसे प्रेस कीजिएगा मुंह खोल के, वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो 2 पफ मारना है, 1 2 ऐसे 2 बार मारना है, 2 टाइम सुबह शाम। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि रात में कम से कम एटलीस्ट 1 पफ मार के सोइए, ताकि रात को सोने में आपको कोई दिक्कत ना हो। एयर सैक से क्या हो, एयर का एक्सचेंज बढ़िया तरीके से लंग्स में हो सके, इसके लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गए हो। फुराकोट 400 इनहेलर क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।